एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले नया चैप्टर जो कि 3.3 है, अ क्रो इन द हाउस। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। द young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road. The danger of being crushed by a cart or a tonga sized by a cat. When I picked it up and brought it home, it was in sorry condition, pig गैपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग। मीन्स कि एक क्रो थी जो कि गिर रही थी नेस्ट से फड़फड़ाते हुए, और वो बहुत ज़्यादा डेंजर में थी। अगर वो किसी कार से टकरा जाती या फिर कोई बर्ड उसे कोई डॉगी वगैरह उसको पुश करता या कैट खा जाती। इसकी वजह से डर के नाते उस लड़के ने उस कैट क्रो को अपने घर पे ले आया, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कंडीशन इसकी वजह से, जिसके उसके बीक में मीन्स उसका जो चोंच था उसमें भी गैपिंग आ गई थी और हेड भी थोड़ा सा ब्रेक टाइप में हो गया था। एंड ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू लाइव, बट grandfather and I did our best to bring it round. We fed it by beak, gently open with a pencil, pushing in a little bread and milk, and when removing the pencil, allow it to swallow. Means कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो आगे लाइव कर सकता था, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बट ग्रैंडफादर और मैंने पूरी कोशिश की थी कि हम लोग उसको लाइव रखेंगे, और जिसकी वजह से उन लोगों वो खाना भी नहीं खा पाता था। तो पेंसिल से उसके मुंह में डालते थे और फिर हटाते थे पेंसिल, तो ब्रेड और मिल्क का टुकड़ा जो था वो उसके अंदर पेट में जाता था। We varied the diet occasionally, does of the grandfather homemade plum wine, and as a result the young crow was soon on the road to recovery. Means कि जैसे कि ग्रैंड मदर ने कुछ होममेड प्लम वाइन्स वगैरह बनाए जो कि क्रो के हेल्थ के लिए अच्छा हो और वो जल्दी से रिकवर हो जाए। He was offered his freedom, but he didn't take. Instead, he made himself at home in the house. Grandmother, Aunt Mabel, and even some of grandfather's pets objected, but there was no way of getting rid of the bird. He took over the administration of the house. Means कि हम लोगों ने उसको कई बार उस बर्ड्स को ऑफ़र किया कि वो क्रो बाहर जाके रहे, लेकिन उसने बाहर नहीं गया। वो घर में ही रहता था, उसको फ्रीडम नहीं चाहिए थी। ग्रैंड मदर और सब लोगों ने बहुत बार पेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस उठाए कि पेट नहीं रहेगा घर में, बट फिर भी वो रहा क्योंकि वो बाहर नहीं जाता था और वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बन चुका था घर का। We were not sure that he was male or female, but we called him केसर। मीन्स को हम उन लोगों को उसका जेंडर तो नहीं मालूम था, इसके लिए उसने क्या नाम रखा था, केसर। Before long, Kesar was joining as at a meal times. Besides finding his own grubs or victuals in the garden, he danced about on the dining table and gave no peace until he had given his small bowl or meat soup and vegetables। कि वो जो छोटा बड़ा सा केसर था वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती करता था, जिसकी वजह से जब उसको खाने के लिए कुछ भी ना मिले तो वो डाइनिंग टेबल पे जाके खूब ज़्यादा जंप करने लगता था, और तब तक शांति नहीं रखता था जब तक उसको बाउल में कुछ मीट या वेजिटेबल या सूप ना मिले। He was restless, fidgeting and investigating things, would hop across the table, empty a matchbox of content, a heap of daily paper sheds, overturned no vase of flower, or tugged a tail of one of the dogs। मीन्स कि उसकी शरारतें बहुत थी। वो बहुत ज़्यादा उछलता था टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, और कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करता रहता था। बहुत ही रेस्टलेस था कि मतलब वो शांति से एक जगह पे बैठता ही नहीं था। पेपर के टुकड़ों को फेंकते रहता था और फ्लावर का जो वेस्ट वगैरह रखता था उसको टर्न करते रहता था। तो उसकी मस्तियाँ बहुत थी। That crow will be the ruin of us, grumbled grandmother, picking marigolds off the carpet. Can't you keep him in a cage? मीन्स कि वो इतना ज़्यादा परेशान करता था कि ग्रैंड मदर अगर उसको चाहे कि उसको केज में रखे तो वो केज में रहता ही नहीं था। We did try to keep a Kraser in a cage, but he was angry and objected such a fries and crowing, flapping that it was better to nurse and peace of a mind to give him the run of the house। मीन्स कि उसको जब हम लोग केसर को केज में रखते थे तो बहुत ज़्यादा
एंग्री हो जाता था, शाउटिंग करने लगता था, फ्लैपिंग करता था अपने विंग से। तो ये अच्छा था कि अगर हमको शांति चाहिए तो हम लोग उसको घर में खुला छोड़े, क्योंकि अगर उसको केज में रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा और परेशान करता था। He did not show any inclination to join the other crows on the banyan tree. Grandfather said that because he was really a jungle crow, a raven of a sorts, probably felt a little consciousness or a very ordinary carrion crows, but it seemed to me that Kaiser, having grown used to living that and humans be equal terms and become a snobbish and did not wish to mix with them own kind. मीन्स कि जो क्रो था, केसर था, वो कभी भी अलग जो दूसरे बर्ड्स थे उनको ज्वाइन करना नहीं चाहता था। वो हमेशा हम लोग के साथ रहता था। और ग्रैंडफादर का कहना था कि वो जंगली क्रो है, जंगल से आया हुआ है। बट उस लड़के का मानना था कि वो जो क्रो है वो इंसान के साथ, मतलब इन लोगों के साथ रहते रहते वो ह्यूमंस की फीलिंग्स को समझने लगा था और इसके लिए वहाँ पे ही रहना पसंद करता था। He would even have squabbled with Harolds and Horribles, perching on the top of a Hercules big at the big bird's feet, whereupon Harold would swear and scold and try to catch the Kaiser through the bars. मीन्स कि केजर इतना ज़्यादा परेशान करता था कि अगर उसको केज में डाल दिया जाए तो अपनी नेक को बाहर निकालता था और परेशान करना शुरू कर देता था। In time, Kaiser learned to talk like a little raven. Sometimes, though in a cracked, throaty voice, he would sit for hours at the window, banging on the glass and with his beak and calling, "Hello, hello." He seemed to be recognized. Click to the gate when I came from the school and would come to the door and hope or skip and jump, saying, "Hello, hello." I said also taught him to sit on the arm and say kiss is say kiss kiss while he placed his head gently against my mouth. मीन्स जो केसर था वो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के साथ हमारे साथ रहते रहते सीख चुका था। जैसे कि वो हमेशा विंडो के पास बैठ के वेट करता था कि कब मैं आऊँगा, और जब जैसे ही वो आता था तो वो क्या करता था, सीधा उसके हेलो हेलो करते करते उसके पास चले जाता था और ऐसा लगता था कि वो मुझे रिकॉग्नाइज करता है, मुझे जानता है। और जब मैं उसको बोलता था किस किस तो वो मेरे पास आकर मेरे माउथ पे अपनी बीक को टच करता था, मीन्स अपनी चोंच को टच करता था। One of the aunt's nobles visit Kaiser delighted on her arm crackled kiss kiss. Aunt Nobles was delighted and possibly flattered and leaned forward a kiss, but Kaiser attention shifted to my aunt's claiming spectacles and thrusting them his beak. He knocked them off. Aunt Mabel never was a success with pets. मीन्स की जो आंट मोबल थी वो बहुत ज़्यादा जो केजर को बहुत ज़्यादा डिलाइट करती थी, पसंद करती थी, जिसकी वजह से एक दिन वो आई तो वो भी किस किस करके ट्राई कर रही थी कि वो उसके उनके पास आता है कि नहीं। जैसे ही वो आई और किस किस बोली वैसे ही जो केजर था वो उनके पास गया, बहुत खुश होके फ्लाइटेड फटफड़ाते हुए गया। बट जैसे ही वो किस करने गया तभी उसकी अटेंशन जो है आंटी के स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे पे गई और उसको मस्ती सूझी तो उसने नॉक करके उस स्पेक्टिकल्स को तोड़ दिया। और वो आंटी का बहुत बेकार एक्सपीरियंस था पेट के साथ। Pets of grandmother insisted that Kaiser was a pest in the spite of engaging habits. If he had restricted to his activities to our own house, it would not have been so hard, but he looked for visiting neighbor's house, stealing pencil, hairband, ribbons, combs, shuttles, toothbrushes and false teeth. He was especially fond of toothbrushes and made a collection of them on the top of clubboard and in my room. Most of neighbors was represented in our house by a toothbrush, and toothbrush sales went up that year. So did grandmother blood pressure. फिर उसकी जो मस्ती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही गई। वो उसको जितना भी रिस्ट्रिक्ट करते थे कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को रोके उतना ज़्यादा वो करता था। यहाँ तक कि उसने नेबर्स के पेंसिल, पेन, कीज और क्या बोलते गॉम और टूथब्रशेस भी बहुत ज़्यादा लाता था। सबसे ज़्यादा उसका कलेक्शन टूथब्रशेस का था। उसके नेबर्स भी अपने सामान को ढूंढते ढूंढते हमेशा उसके घर पे ही मिलते थे और इसकी वजह से ग्रैंड मदर का ब्लड प्रेशर भी हाई होता था कि वो इतनी ज़्यादा मस्ती करता था। Cases sides on her children going into a Banya's shop often manage to snatch sweets them as they come.
out. Clothes packs fascinated him, and neighbors would return to the bazaar, find their washing lying in the mud and no sign of the packs. These two found their way to the top of my club. मीन्स कि जब आजू बाजू नेबर सब लोग बाहर जाते थे शॉपिंग के लिए बाजार, तो जो क्लोथ्स बाहर टांग के जाते थे सुखाने के लिए, वो क्लोथ्स भी वो अपने कपबोर्ड पे ले आके रख देता था सारे, और सारी चीज़ों को इकट्ठा करता था लोगों को परेशान करने के लिए. It was a Kaiser's gardening activity that finally led to a disaster. It was helping himself to our neighbor beans and stick a plug at breaking his leg. I carried unfortunate bird and grandfather. I washed and bandaged his leg as best I we could. मीन्स कि ये केज़र की बहुत ज़्यादा बेकार एक्टिविटी थी, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई. वो बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें करता था जिसकी वजह से सारे जो नेबर्स थे वो स्टिक लेके उस केज़र के पीछे पड़ गया, और एक दिन गलती से अनफॉर्चुनेटली उसका पैर जो है टूट गया और उसके नेक पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी. फिर भी ग्रैंडफादर ने और उसने उसके लेग को वॉश किया और बैंडेज किया. Kaiser hung his head and no longer talked, grew weaker day by day, refusing to eat. An occasional sip of grandmother homemade wine was all kept him going. मीन्स कि वो कितना ज़्यादा भी वो लोग एफर्ट कर ले उसको लाइव करने के लिए, बट अब इम्पॉसिबल हो चुका था. वो डे टू डे बहुत वीक हो रहा था, वो कुछ खाता पीता नहीं था, और उसके बीक पे चोट लगने की वजह से वो कुछ ज़्यादा बोलता भी नहीं था. One morning I found he died on the sofa and legs shift in the air. Poor Kaiser. His antisocial activities habits had led to this early end. मीन्स कि जो एक मॉर्निंग ऐसी थी कि जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने क्या देखा कि वो सोफ़ा पे डाइट पड़ा हुआ था, जिसके लेग्स थे बहुत ज़्यादा स्टीफ हो चुके थे एयर में, और बेचारा केज़र जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा जो बुरी हरकतें थी, सोशल एक्टिविटीज़ जो थी, इसकी वजह से उसकी डेथ जो है वो जल्दी हो गई. I dug a shallow grave in the garden and buried him there, and along with all the toothbrushes, clothes packs, and he had taken too much trouble to collect. मीन्स कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उन सब सामान को इकट्ठा करने में, तो मैंने क्या किया उसकी डेड बॉडी के साथ, मीन्स उस केजर के साथ साथ मैंने एक गार्डन में थोड़ा सा स्वेलो डग किया, मीन्स थोड़ा खोदा और वहाँ पे उसको गाड़ दिया, और साथ में उसके सारे सामान को भी वहीं पर रख दिया. आई होप आपको समझा हो. अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ ले. थैंक यू.